हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल क्लास 9 आईसीएसई की मैथ्स चल रही है हमारी। चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द पैरामीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर अगर मैं ले लेती हूँ ए, बी और सी, तो हमने बी को 90 डिग्री का मान लिया। ओके, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इसका क्या दे रखा है हमें, इसका पैरामीटर दे रखा है हमें, इस ट्राइंगल का पैरामीटर दे रखा है। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है एडिशन ऑफ द साइड्स ऑफ एनी फिगर। तो इस फिगर का, इस ट्राइंगल का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमें ये दे रखा है। ओके, पैरामीटर हमें गिवन है, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें गिवन है। ओके, तो बी हमारा 90 डिग्री का दे रखा है हमें। ऑलराइट, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें तीन टर्म्स हमारे यूज होते हैं जो कि आपको याद करने हैं। इसमें जो एक राइट एंगल ट्राइंगल जो नीचे लेटा हुआ होता है ये साइड, इसको हम बेस बोलते हैं। जो खड़ी हुई साइड होती है जिसके ऊपर 90 डिग्री बनता है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है जो टेढ़ी होती है, स्लांटिंग, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये तीन टर्म्स आपको याद रखनी है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेन्यूज ही गिवन है कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से h हटा के मैं यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। ओके, तो ये चीजें हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ओके, तो एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उससे पहले, अब कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। तो यूजुअली आप एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने का यही तरीका है, जो भी चीज आपको गिवन होती है क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करिए। तो गिवन हमें क्या है, पैरामीटर, तो पैरामीटर से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। आगे के रास्ते, आगे की सीढ़ियां आपको अपने आप मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर हम पैरामीटर से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि वही चीज हमें गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पैरामीटर, पी फॉर पैरामीटर इज इक्वल टू, इस फिगर का पैरामीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब तीनों साइड्स का एडिशन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका पैरामीटर होगा। अच्छा, पैरामीटर हमें 60 गिवन है तो मैंने पी की जगह 60 लिख दिया, इज इक्वल टू जो जो चीजें गिवन है मैं अभी वही लिख रही हूँ। ए बी हमें नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, ए बी की जगह ए बी लिख दो। प्लस बी सी भी हमें नहीं गिवन है तो बी सी की जगह बी सी लिख देते हैं। प्लस सी ए हमें कितना गिवन है, 25, हाइपोटेन्यूज है जो, तो यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ए बी प्लस बी सी तो निकालें, है ना, फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पहले लेफ्ट साइड में ले जाती हूँ, स्वैप कर रही हूँ मैं सिंपल, ए बी प्लस बी सी प्लस 25 इज इक्वल टू 60 है, मैंने स्वैप कर दिया सिंपल। अब ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा 60, और ये प्लस में है इधर 25 तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी, मतलब दो साइड का एडिशन आ गया हमारा, 60 माइनस 25 इज 35 सेंटीमीटर। तो दो साइड का मतलब इसका और इसका एडिशन हमें पता चल गया कितना, 35 सेंटीमीटर। तो आप देखिए, अगर इन दोनों का एडिशन 35 सेंटीमीटर है तो सपोजिंगली हमने इसको अगर x लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स। ओके, तो किसी दो साइड्स का अगर आपको एडिशन गिवन है तो एक साइड आप x ले लो और दूसरी अपने आप ही 35 माइनस एक्स ले सकते हो, क्योंकि x के टर्म्स में ही हम दोनों साइड्स लेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। तो इन दोनों का एडिशन करके भी देख लीजिए, चाहे x प्लस 35 माइनस एक्स, इन दोनों का जो एडिशन है, देखिए x से x कट गया, एडिशन कितना आया इनका, 35 ही आया ना। तो इसीलिए जब भी कोई दो साइड्स गिवन है हमें और उनका एडिशन गिवन है तो एक साइड आपको x मान लेनी है और दूसरी उसका जो एडिशन है वो माइनस एक्स। ऐसा क्यों करा है हमने, जिससे दोनों ही हम x के टर्म में एक्सप्रेस कर ले और फिर हमें एक x ही सॉल्व करना रह जाएगा, बाकी फिर हम इन दोनों को वैल्यूज रखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये x हो गई और ये 35 माइनस एक्स हो गई। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें और अब दोबारा दिमाग लगाना है क्या, कि एक ही हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है।
ओके तो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा होता है तो सॉल्यूशन में पाइथागोरस थ्योरम जरूर डलेगी आपकी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ही पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्योंकि इसमें ये थ्योरम जरूर अप्लाई होती है। ओके तो इसका पाइथागोरस थ्योरम हम डिस्कस कर लेते हैं, वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये हमारा बेस है, मैं तीनों टर्म्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स को कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो नीचे वाली बेस होती है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज जो कि हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके बेस हमें गिवन है 35 माइनस एक्स, तो बेस की जगह मैं 35 माइनस एक्स लिख देती हूँ, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस परपेंडिकुलर हमें गिवन है एक्स, तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 25, तो इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ओके मैंने तीनों वैल्यूज रख ली हैं, पी की, बी की और एच की। ओके अब हमें क्या करना है, ये सिंपल है, आपका अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आपने ये पढ़ा होगा, तो इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके तो यहाँ पर हमारा a 35 है, b x है, तो ये फॉर्मूला लगा के इसको हम खोल लेते हैं। ओके तो a स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी क्या है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय x, तो इसका मैंने फॉर्मूला खोल लिया। ओके प्लस में ये वाला x स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो गया 25 का स्क्वायर, जिसको हम 625 लिख लेते हैं डायरेक्ट। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ओके नेक्स्ट हम करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा 35 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती हूँ, 35 इंटू 35 ये हो जाएगा हमारा 1225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 35 इंटू 2 इज 70 और ये x हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625। ओके अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि राइट साइड में जीरो कर दो, आप सारी चीजें लेफ्ट साइड में ले आओ। दैट मीन जो ये 625 है इसको भी हम लेफ्ट में ले आते हैं ताकि राइट साइड में जीरो आ जाए। ओके तो ये क्या बच गया हमारा, और इसमें आपको जो स्क्वायर वाली पावर्स होती हैं वो पहले लिखनी होती हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, इसको मैं 2x स्क्वायर लिख देती हूँ। ओके फिर आपका आएगा माइनस का 70x, और यहाँ से हमारा क्या बच गया, प्लस का 1225, और ये प्लस का था इधर राइट साइड में 625, इक्वल टू के उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके इनको माइनस कर लेते हैं हम, 1225 माइनस 625, ये आ गया हमारा 600, दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 600 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। ऑलराइट अब हम क्या करेंगे, इसमें सब में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। अब 2 हम यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि 2 इधर जाके 0 की तरफ जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो 2 हटा दीजिए। अब हमारी इक्वेशन बच जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ओके अब हमें क्या करना है, 300 के इस तरह से फैक्टर्स करने हैं कि ये 35 आए बीच वाला, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए 300 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 300 के मैं फैक्टर्स निकालती हूँ, यहाँ पर मैं 2 से कट करती हूँ, ये आ गया 150, अगेन 2 से कट करती हूँ, ये आ जाएगा 75, फिर 5 से करते हैं इसको हम, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, नेक्स्ट क्या करते हैं हम 5 से करते हैं, फिर 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। ओके तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। अच्छा इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो ये तीनों से 20 आ गया और ये दोनों से 15 आ गया। ओके ऑल्सो 20 प्लस 15 35 होता है, तो इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया हमारा। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही लिख दिया
-35 की x की जगह हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं माइनस का 20x और माइनस का 15x और प्लस का 300 तो रहेगा ही इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट आ गया हमारा, इन दोनों में पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में जब हम पेयर बनाते हैं, सॉरी ये x है हमारा, इन दोनों का पेयर बनाया हमने तो कॉमन क्या आया इन दोनों में से, x कॉमन आया, अंदर क्या बच गया x माइनस 20। ओके, इन दोनों का जब हमने पेयर बनाया तो 15 कॉमन आ गया हमारा, प्लस का सॉरी माइनस का 15 कॉमन आ गया हमारा, अंदर क्या बच गया x माइनस अगेन 20। ओके, तो अब हमारा ये बच गया, इन दोनों में से कॉमन आया x माइनस 20 और ये बच गया हमारा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू, एक तो 20 आ गया और एक x इज इक्वल टू 15 आ गया। ओके, x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 15 आ गया हमारा। अब यहाँ पर इसको हम x इज इक्वल टू 20 लेके चलते हैं, तो x इज इक्वल टू 20 लेके चलेंगे अगर, तो ये आ गया हमारा 20 और ये आ गया 35 माइनस 20, ये आ गया हमारा 15। दैट मीन्स बेस की वैल्यू हमारी आ गई 15 और परपेंडिकुलर की आ गई 20। अब हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हम सिंपल इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस पता है हमें, हाइट पता चल गई, निकाल लीजिए एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 15 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी निकल के आई है 20, तो ये 2 से कट गया, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो एरिया कितना निकल गया हमारा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया निकल के आया है वो आया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। Alright, so I hope this answer is clear. Please subscribe to my channel because we are going to cover the whole ML Agarwal book. Thank you so much.